कुछ रड है, ये सीधा दिख रहा, एक है कि ऐसे जा रहा है, जो है ऐसे जा रहा, तो इसको बोल सकते हैं कि इसका अलाइनमेंट सही नहीं, इसका अलाइनमेंट सही नहीं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको अलाइनमेंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट। मतलब ये दोनों का अलाइनमेंट बराबर नहीं है, ओके। लेकिन ये इसका अलाइनमेंट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि आप अलाइनमेंट क्या है, अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जिसके मान लीजिए ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो आप किसको आप बोल सकते हैं कि किसका अलाइनमेंट अच्छा है। मतलब राइट एंगल में कौन है, मतलब ये इसका जो है अलाइनमेंट ओके है, और इसका जो अलाइनमेंट टेढ़ा टेढ़ा, उसी तरह बिल्डिंग में आपका टेढ़ा कोई बना देगा, और शेप दे देगा, उसको ऑन अलाइनमेंट बोलते हैं। तो उसको अलाइनमेंट का मतलब समझ गए ना, मतलब जैसा होना चाहिए स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वैसा ही अलाइनमेंट है, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे कि बीम एंड द कॉलम फॉर्म, जिसके बीम, बीम का मतलब होता है कि ऐसे सीधा, या और कॉलम का मतलब होता है कि ऐसा, कॉलम का मतलब ऐसा जाना, और बीम का मतलब, कॉलम का मतलब इस तरह का, जिससे आप कॉलम आप बनाते हो, जिससे आप बिल्डिंग बना रहे हो, तो इसको हम बोलेंगे कॉलम, क्या बोलेंगे, नीचे से ऊपर तक जोड़ा जा रहा। और इसको शेप कौन दिया, कंक्रीटिंग भरने के लिए ये टाई रड दिया, दोनों तरफ टाइट कर दिया, ठीक है ना। इसको कॉलम बोलते हैं, जिससे कि इसका हेड ना तो पहले टाइट करेगा तब कंक्रीटिंग भरेगा, ठीक है ना। उसके बाद बीम क्या बोलते हैं, अब इसके ऊपर जो ऐसा ढाला जाता है, ये बीम रहता है 200 mm का, 300 mm का, और जैसे जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग बनेगा तो मतलब 6 एक 6 मीटर का बीम रहेगा, बात समझ रहा। और ये जो है कॉलम भी 6 मीटर का रहेगा, 1 मीटर का रहेगा, जिसे अब ये घरों में नहीं सही होगा, टाई रड का इस्तेमाल जो घरों में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे उतना बड़ा बीम नहीं रहता, बहुत हाइट होता, 500 300 का बीम बनता है। क्योंकि जैसे आप जाओगे, आपका मेट्रो बन रहा है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहा है, 60 फ्लोर 80 फ्लोर 70 फ्लोर 15 फ्लोर 10 फ्लोर का ऐसे बिल्डिंग बन रही है, वहां पर तो कॉलम बड़े बड़े बनेगा, बीम बड़े बड़े, माल में आप गए हो, आपके दो रूम है 6x6 का, 12x12 का, यहाँ पर उतना बड़े बीम की जरूरत नहीं। लेकिन आप पिक्चर हॉल में जाते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो बड़े बड़े बीम, बड़े बड़े पार्क सलार रहते हैं, बड़े बड़े बीम की जरूरत है, वहाँ पे ये टाई रड की जरूरत पड़ेगी फ्रेमिंग वर्क करने के लिए, कॉलम बनाने के लिए, बीम बनाने के लिए। ब्रिज एंड डैम्स एंड ट्यूनल्स कंस्ट्रक्शन, बीम जैसे ब्रिजेज बनते हैं, रेलवे ब्रिज है, मेट्रो ब्रिज है, वहां पर डैम्स जो है, डैम्स का बड़े बड़े स्ट्रक्चर होगा ना, तुरंत आपको बारिश होने से पहले आपको डैम्स का कंस्ट्रक्शन करना होगा, वहां पर टाई रड की जरूरत पड़ेगी। एंड आपका ट्यूनल्स, ट्यूनल्स का मतलब कि अंडरग्राउंड, जैसे कि आप कुछ भी जा रहे हो, आप ये नीचे से बस जा रही है, ऊपर से ट्रेन, अब ट्रेन के ऊपर से तो ब्रिज नहीं बनाया जा सकता है, तो कहीं कहीं देखा होगा कि रेलवे लाइन के नीचे से बस का रूट है, और कहीं कहीं रेलवे लाइन के ऊपर से बस का रूट है। तो अंडरग्राउंड जब आप उसको बोला जाता है, उसको ट्यूनल बोला जाता है। क्या मतलब आप कहीं से आते हो जाते हो, तो देखो एक ही बार ट्रेन घुसती है, ट्यूनल के अंदर अंधेरा छा जाता है, तो पूरा उसको काट के पत्थरों को या जमीन को अंडरग्राउंड बना गया है, उसको ट्यूनल बोलते हैं। तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हेवी ड्यूटी स्कैफोल्डिंग सेटअप, हेवी ड्यूटी स्कैफोल्डिंग सेटअप, जैसे कि आपका मान लीजिए कोई स्कैफोल्डिंग सेटअप बनाना है, जैसे कि आपका जो है मान लीजिए कि ये यही तक दीवार है, यही तक दीवार है, और आगे जाके वर्क कुछ करना है, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब कि हेवी ड्यूटी, मतलब आगे तक उसको वेट सस्टेन करने के लिए टाई रड से बांध के इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी आप खाली ऐसा ही आप अपने गूगल पर इसको ऐड करना है, तो खाली टाई रड बोल के नहीं मारना है, 16 टाई रड मारना है, स्कैफोल्डिंग टाई रड मारना। खाली टाई रड मारने से गाड़ियों का भी टाई रड आ जाता है, बात समझ रहा। जिसके आपका जितनी भी गाड़ियां है, मोटर लारियां है, उसमें टाई रड लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो कार है उसमें टाई रड लगा हुआ था व्हील के पीछे वाले पार्ट में, ठीक है। तो आपने देख लिया कि ये 16 टाई रड का इंपॉर्टेंट क्या है। और इसी के साथ मैं मिथिलेश अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।